2022 में अगर डी फार्मा में एडमिशन लेने की प्लान बना रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मेरे फ़ी का बजट क्या होना चाहिए। कंप्लीट हमें डी फार्मा करने में 2022 में एडमिशन लेंगे तो कितना पैसे मान कर के चले कि हमें कॉलेज को या फिर अदर क्या क्या खर्च होते हैं और कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए। इस तरह के काफ़ी आप लोग के डाउट्स हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप 2022 में एडमिशन ले रहे हैं थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी भी माध्यम से डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका कितना फ़ी का बजट होना चाहिए। तो देखिए, डी फार्मा का जो फीस है पहले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। आज से 2 से 3 साल हम पीछे की बात करें तो, लेकिन अभी फ़ी थोड़ा बहुत कम हुई है, लेकिन उतना भी कम नहीं है। अभी भी फार्मेसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुल जाने की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है और फ़ी बहुत से कॉलेज अपना कम कर लिए हैं पहले के कंपेरिजन में। अगर आप 2017 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, अगर आप एडमिशन लेते तो शायद आपको कुछ ज़्यादा फ़ी देनी पड़ती। लेकिन अभी की प्रेजेंट की हम टाइम पर बात करें तो डी फार्मा का फ़ी यहाँ पे 45,000 पर ईयर से लेकर के और 1,20,000, 25,000, 30,000 या 1.5 लाख पर ईयर हो सकती है। कंप्लीट फ़ी की हम बात करें तो मिनिमम से मिनिमम कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 से 3 लाख रुपए आपको फ़ी के लिए बजट बना के चलना चाहिए अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो। लेकिन ये चीज़ मैं फिर से याद दिला दूँ आपको कि कॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसा कि हम सिर्फ यूपी की बात करें तो टोटल 877 कॉलेज है, जिसमें अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज को निकाल दें फिर भी 870 या 71 कॉलेज बचते हैं। यहाँ पे कंप्लीट अगर हम सीट की बात करें तो 66 अराउंड सीट होती है एक कॉलेज में, तो लगभग यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा यानी 57,000 कुछ सीटें हैं। इतने स्टूडेंट एक बैच में एडमिशन लेते हैं, यानी 2021 में आप एडमिशन लिए हुए हैं या फिर 2022 में, तो एक साथ इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और बहुत ज़्यादा फार्मेसी के कॉलेज हो गए हैं प्राइवेट। कंपटीशन बढ़ गया है तो फ़ी थोड़ी सी कम हुई है। बाकी अदर हम खर्च की बात करें जैसे हॉस्टल का या फिर रूम का, तो आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का एक एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मल सा आइडिया आपको दे दूँ कि मिनिमम से मिनिमम आपका 3,3500 से लेकर के 5-6 हज़ार होना चाहिए पर मंथ का खर्चा। यानी एक रफ आइडिया आपको दूँ तो 1 लाख रुपए अलग से आपके पास होना चाहिए अगर आप कहीं बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप किसी विलेज से हैं और आप किसी सिटी में जाना चाहते हैं, टाउन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ रहिएगा तो आपका कुछ खर्च आएगा, जैसे रूम रेंट, खाने का, या फिर हॉस्टल में रहने तो हॉस्टल का, तो आप 60,000 70,000 रुपये मान करके चलिए। लेकिन रफ एक आइडिया दूँ कि 1 लाख रुपये आप और एक्स्ट्रा में रख लीजिए। अगर आप एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी मान करके चलिए कि 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, तो 3 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो। 3 लाख रुपए में डी फार्मा का कंप्लीट फ़ी और बाकी के खर्च मिला करके आप कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से। लेकिन ये एक ही बार नहीं लगते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो एडमिशन के टाइम पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-25% देना पड़ सकता है, तो धीरे धीरे करके आप दे सकते हैं। बाकी आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज का क्या रूल रेगुलेशन, क्या प्रोसेस है फ़ी को लेकर के, थोड़ा आप डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे कंप्लीट लिखवा करके ले सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग हमको फ़ी पे करना है। लेकिन एक चीज़ याद दूँ आपको कि कभी भी अगर आप फ़ी नहीं दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड लेने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले सभी फ़ी आपको देनी ही पड़ती है मैक्सिमम कॉलेज में। बहुत ही ऐसे कम कॉलेज मिलेंगे या फिर कुछ गिने चुने स्टूडेंट का बहुत रिक्वेस्ट के बाद, एप्लीकेशन लिखने के बाद शायद आपको एग्ज़ाम देने दे। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज बहुत ही प्रताड़ित करते हैं अगर आपके पास फ़ी का बंदोबस्त नहीं है तो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को एग्ज़ाम तक नहीं देने दिया जाता है, या फिर एग्ज़ाम भी दिया जाएगा तो आपको सेशनल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इस तरह से बहुत से कम मार्क्स दे दिया जाता है। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल स्टूडेंट का फीडबैक, प्रैक्टिकल अनुभव जो उनका रहेगा वो ज़रूर ले लीजिएगा जो आपसे सीनियर स्टूडेंट है किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो। सबसे पहले तो आप पीसीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद थोड़ा सा जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनका फीडबैक लेना ज़रूरी है कि उनका क्या अनुभव है उस कॉलेज को लेकर के। तो यही कुछ है
बाकी अगर और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका क्या अनुभव है, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या फिर एडमिशन लेने की प्लान बना रहे हैं तो आप कितना बजट रख के चल रहे हैं, ये चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर दीजिएगा, ताकि और भी जो लोग आएंगे उनको पता चलेगा। बाकी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज की बात करेंगे तो बाकी का खर्च तो सेम लगेगा ही लगेगा। हम सिर्फ फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये फ़ी हो सकती है पर ईयर का। यानी कि सिंपल सी शब्दों में हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो 50,000 रुपये में आप कंप्लीट कर सकते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। और यहाँ पे स्कॉलरशिप को लेकर बहुत से डाउट रहता है कि स्कॉलरशिप कितनी आती है, कैसे आती है। तो भाई प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी आपकी फ़ी रहती है ऑलमोस्ट उसका 30 to 50% स्कॉलरशिप के रूप में रिटर्न हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का वो कॉलेज है, किस तरह के फ़ी चार्ज करे, क्योंकि वो जो लेटर बना करके देते हैं उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 30 से 35,000, 40,000 तक आ सकती है, एक आइडिया है। तो आप स्कॉलरशिप माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये मैं लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्कॉलरशिप हर बार आपकी आए ही आए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ी होती है तो स्कॉलरशिप नहीं आती है। बहुत बार होता है कि सब चीज़ें ठीक है फिर भी सभी की स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो इस तरह से स्कॉलरशिप पे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं स्कॉलरशिप के बदौलत तो आप ना कीजिए। आपके पास खुद का बजट होना चाहिए उतना, फिर आपके फैमिली का उतना बजट होना चाहिए कि आपको करा सके। अगर स्कॉलरशिप आ गया तो ठीक है, बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, जरूरी नहीं कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। इसमें हमने सभी डिटेल देने की कोशिश किया कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी हो सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल क्या खर्च आ सकता है, स्कॉलरशिप कितनी आ सकती है, देन आपको क्यों डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बाकी किसी तरह का कोई संदेह है, कोई डाउट है मन में तो आप ज़रूर कमेंट में टाइप कर लीजिएगा। और अगर आप डी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं या फिर डी फार्मा करने की प्लान बना रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।